जंगल में होली का त्योहार चल रहा था। सभी पक्षी होली मनाने की तैयारी कर रहे थे। कबूतर भैया, आज हम सब शहर वाले जंगल जाएंगे और शहर वाले जंगल से रंग और होली मनाने का सामान लेकर आएंगे। इस बार मैं बड़ी कलर गन भी लूंगा। मेरी तो पिछली बार की पिचकारी अभी तक घर में पड़ी है। मैं तो इस बार भी उससे काम चलाऊंगा। तोते भैया, आप बहुत कंजूस हैं, हर वक्त काम चलाने की बात ही करते हैं। वो सब पक्षी शहर वाले जंगल के लिए उड़ते हैं। रास्ते में कौवे और कौवी का घर था। वो सब कौवे और कौवी के पास जाते हैं। कौवी और कौवे, हम सब शहर वाले जंगल होली के रंग लेने जा रहे हैं। क्या आप भी हमारे साथ जाएंगे? चिड़िया, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हम होली के रंग कैसे लेंगे? चिड़िया, ये फजूल काम है। मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए पैसे नहीं है। कौवे, ये काम फजूल कैसे हुए? इसी बहाने हम सब इकट्ठे होंगे, आपस में खेलेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे और एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वो सब दोस्त शहर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। वो एक बड़ी दुकान पर जाते हैं। बड़े बड़े थालों में होली के रंग सजे हुए थे। वो सब अपने अपने रंग लेते हैं और फिर होली की दूसरी चीजें। रानू चिड़िया भी अपनी चीजें लेकर वापस जाने की तैयारी करती है। दोस्तों, हम सब ने रंग तो ले लिए, लेकिन आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए और हमारे सारे रंग रास्ते में ही पानी में बह जाएं। हम रास्ते में किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाएंगे अगर बारिश आ गई तो। फिर वो सब वापस उड़ते हैं। वो सब जैसे ही कौवे के घर के पास पहुंचते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के घर का दरवाजा खुला था। वो सब कौवे के घर में जाकर आश्रय लेते हैं। बहुत अच्छा किया जो आप सब यहाँ आ गए। चिड़िया, लाओ अपना सामान दो, मैं यहाँ रख देती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया से उसका सामान लेकर रख लेती है। सब बातें करने लगती हैं और गोरी कौवी चिड़िया के सामान से मिठाई निकाल लेती है और जाकर रसोई में छुपा देती है। शाम के बाद जाकर बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, चले हम अब अपने अपने घरों को जाते हैं। कल सुबह आप सब मेरे घर आ जाना। हम सब मेरे घर से चाय मिठाई खाने के बाद होली खेलने मैदान की तरफ निकल जाएंगे। वो सब कौवों के घर से निकलते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया के बच्चे होली के रंग और चीजें देखकर बहुत खुश होते हैं। रानू चिड़िया जब सामान खोलती है तो सामान में मिठाई नहीं थी। मैंने तो अपने हाथों से मिठाई लेकर सामान में रखी थी, फिर मिठाई कहाँ जा सकती है? मम्मा, अगर आप रास्ते में कौवे अंकल के घर रुके थे तो जरूर मिठाई कौवे अंकल ने चोरी की होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कौवी और कौवा तो पक्के चोर हैं। कालू जी, मैंने चिड़िया की मिठाई चोरी कर ली थी। हम कल सुबह नाश्ता चिड़िया की मिठाई से ही करेंगे। मैं सुबह सुबह उठकर चाय बना लूंगा और फिर मजे मजे से मिठाई खाएंगे। रात हो जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानू चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते को साथ लेकर कबूतर के घर जाती है। अगर मिठाई उन कौवों ने चुराई है तो हमें जल्दी से उन कौवों के घर जाना चाहिए, कहीं वो कौवे मिठाई खा ही न ले। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर कौवों के घर पहुंच जाती है। कालू कौवा चाय बना रहा था और गोरी कौवी मिठाई की प्लेट सजाकर बैठी थी। चिड़िया, तुम सब यहाँ क्या हुआ है? हम सब ने सोचा कि अगर गोरी ने हमारी मिठाई चुरा ही ली है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर गोरी के घर जाकर ही मिठाई खा लेते हैं और कालू भाई के हाथों की बनी हुई चाय भी पी लेते हैं। ये सुनकर गोरी मिठाई की प्लेट उठाने लगती है, लेकिन चिड़िया, कबूतर और तोता मिठाई पकड़ लेते हैं और जल्दी जल्दी से मिठाई खाने लगते हैं। कालू, जल्दी से आ जाओ, ऐसा ना हो कि मिठाई खत्म हो जाए। फिर कौवा और कौवी भी मिठाई खाने लगते हैं। गोरी बहन, ये मिठाई मैं मिलकर खाने के लिए ही लाई थी। अगर आप मिठाई ना भी चुराती तो फिर भी हम सब मिलकर ही ये मिठाई खाते। गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर वो सब होली खेलने जंगल निकल जाते हैं। रानू चिड़िया के बच्चे भी आ जाते हैं और पक्षी एक दूसरे पर गहरे रंग फेंकते हैं। कालू कौवे के काले रंग पर लाल रंग बहुत अच्छा लग रहा था और कबूतर चिड़िया पर रंग गिराकर झाड़ियों में छुप जाता है। पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि 1 साल बाद उन्हें रंगों से खेलने का मौका मिला था। अंकल मिठू, आज मेरा जन्मदिन है। आप शाम को हमारे घर आ जाना। क्या केक भी मंगवाया है आपकी मम्मा ने? हाँ अंकल,
मेरी मम्मा ने बड़े वाले केक का ऑर्डर किया है और हरियाली आंटी को भी लेकर आना। कुकू वहाँ से चला जाता है। फिर कुकू कबूतर अंकल और बुलबुल को भी बता देता है। सबको अपने जन्मदिन का आमंत्रण देकर कुकू वापस अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सबको बता दिया है ना? हाँ मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल के अलावा सबको बता दिया है। उन्हें छोड़ो, उन्हें बुलाना भी नहीं है। वो तो हर समय कोई ना कोई बुरा काम ही करते हैं। इतने में चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। रानू चिड़िया, आपका बड़ा केक तैयार है, आकर ले जाएं। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कुकू बेटा, मैं भागकर केक ले आती हूँ, तब तक आप नहाकर तैयार हो जाना। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक लेने चली जाती है। उस छोटी चिड़िया ने सबको बुलाया है, फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? अभी कल ही तो तुमने लड़ाई की है चिड़िया से, वो क्यों बुलाएगी तुम्हें अपने बेटे के जन्मदिन पर? मैं भी इतनी आसानी से चिड़िया को उसके बेटे का जन्मदिन मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी केक ले लेती है और वापस अपने घर को होती है। घर पहुंचकर चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अभी चाय बनाने के लिए दूध भी लाना है। मैं दूध ले आती हूँ और आप गुब्बारे और कैंडल्स ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। कुकू कैंडल्स लेने चला जाता है। चिड़िया के मोबाइल की घंटी फिर से बजती है। सॉरी चिड़िया, वो केक आप इस्तेमाल ना करना, वो केक एक्सपायर हुआ है, माफ करना। आप वो केक नदी में फेंक दें और नया केक ले जाएं। अच्छा किया जो आपने बता दिया, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया जल्दी से घर से निकलती है क्योंकि उसे पहले ही देर हो गई थी। जैसे ही चिड़िया जाती है, गौरी कवि खिड़की से आकर देखती है। बड़ा सजा कर रखा हुआ है केक। मैं बताती हूँ चिड़िया, गौरी से दुश्मनी कैसी है। गौरी घर के अंदर जाती है और वो एक्सपायर्ड केक खाने लगती है। वो सारा ही केक खा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में कबूतर चिड़िया को मिलता है। वो चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया और कबूतर नया केक ले लेते हैं और वापिस होते हैं। बड़ी आई चिड़िया कहेंगी। कालू, मैंने भी उसके घर में घुसकर सारा ही केक खा लिया है। अब मनाएगी चिड़िया अपने बेटे का जन्मदिन गेहूं के दाने काट कर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, मगर मैं नहीं बोलता तुमसे, मेरे लिए क्यों नहीं लाई तुम केक? कालू जी, तुम्हें तो मालूम है, खाने वाली चीज देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सारा केक खत्म हो गया। शाम हो जाती है, सारी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। बेटा, वो पुराना एक्सपायर केक कहाँ गया? मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो गुब्बारे लेने गया हुआ था। तो जरूर वो केक कालू या गौरी खा गई होगी। अब पता चलेगा कवों को एक्सपायर केक खाकर जब उनके पेट में दर्द होगा। रात होते ही सब पक्षी चिड़िया के घर आना शुरू हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, तोता और तोती, बुलबुल भी आ जाती है। ये रहा मेरी तरफ से कुकू आपके लिए गिफ्ट। ऐसे सब अपने अपने गिफ्ट कुकू को देते हैं। कुकू बहुत खुश था। कैंडल्स जलाई जाती हैं। केक काटने के बाद मैंने खाने का बंदोबस्त किया है। सब दोस्त खाना खाकर जाना। हाय हाय कालू, मैं मर गई। उस मनहूस चिड़िया ने केक में न जाने क्या मिला रखा था। हाय हाय, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय। गौरी, पानी पियो, रुक जाएगा दर्द। थोड़ा कम खा लेती, तुम भी सारा ही केक खा गई। मैं मर रही हूँ और तुम मुझे ताने दे रहे हो। कुछ करो कालू। डॉक्टर बुलबुल भी चिड़िया के बेटे के जन्मदिन पर गई हुई है, चलो मेरे साथ, उससे जाकर दवा लेते हैं। कुकू केक काटता है। हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू। खिड़की से गौरी रोती हुई कहती है, बुलबुल बुलबुल, मेरा पेट फट जाएगा,
प्लीज मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। जब एक्सपायर्ड केक खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा। क्या? तो क्या वो केक एक्सपायर्ड था? हाँ, फिर सब हंसने लग जाते हैं। गुड़िया और कुकू को वीकेंड की छुट्टियां थीं। भैया आज हम झरने पर जाएंगे, मम्मा भी साथ जाएगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, और फिर झरने से वापस आते समय मैं आपको फूलों की सैर करवाने भी लेकर जाऊंगी। मम्मा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं अपने दोस्त जग्गू के साथ उसकी दादों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा प्लीज, आपने कहा था कि अगली बार चले जाना। भैया प्लीज, अगर आप चले गए तो मैं अकेले बहुत बोर होंगी। भैया प्लीज, हम वहाँ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। रुक जाओ बेटा, अपनी बहन से खेल लो, अपने बहन भाइयों से बढ़कर कोई नहीं होता। मम्मा, जग्गू मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरे भाई जैसा ही है। कुकू जिद करके चला जाता है और गुड़िया बहुत उदास होकर बैठ जाती है। जग्गू चले, मैं आ गया हूँ। हाँ मम्मा, लड्डू लेने गई है, वो आने ही वाली होंगी। इतने में जग्गू की मम्मा भी आ जाती हैं। अब ये लड्डू इस चिड़िया के बच्चे को ना खिला देना, खुद खा लेना अगर रास्ते में भूख लगे तो। मैं भी आपका बेटा हूँ। फिर जग्गू और कुकू घर से निकलते हैं। आधे रास्ते में जाकर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। कुकू, तुम पहले नदी से पानी पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है और जग्गू आहिस्ता से अपने 2 लड्डू निकालकर खाने लगता है। कुकू भी टेढ़ी आंख से उसे देख रहा था, मगर वो खामोश रहता है। तुमने पी लिया पानी, अब मैं भी पी लूं, हम फिर उड़ते हैं। जग्गू भी पानी पी लेता है और फिर वो दोनों उड़ते हैं। शाम से पहले पहले ही वो दोनों जग्गू की दादों के पास पहुंच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये कौन है? दादो दादो, ये मेरा दोस्त कुकू है, चिड़िया का बेटा। कौवे और चिड़िया की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो जन्म जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। जग्गू हंसने लगता है और कुकू शर्मिंदा हो जाता है। दादो, हम खेलने जा रहे हैं, चलो कुकू बाहर जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ये जंगल जग्गू की दादों का था, इसलिए जग्गू पहले भी यहाँ आता जाता था। जग्गू को सब जानते थे और कुकू को कोई भी नहीं जानता था। जग्गू दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बुलबुले। कब आए तुम? अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर मेरे बाग में झूला झूलने जाते हैं, मगर मम्मा मारेगी, इसे साथ न लेकर आना। कुकू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसे जग्गू बुलबुल के बेटे बुलबुले के साथ चला जाता है और कुकू वहाँ बैठा बोर होता रहता है। जग्गू झूले पर बैठता है, वो बहुत खेलता है, वो बाल से भी खेलते हैं। जबकि शाम तक कुकू वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था। गुड़िया बेटी, चलो मैं आपको झरने पर ले जाती हूँ। नहीं मम्मा, भाई के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, न जाने भाई क्यों चले गए। भाई मुझसे भी तो दोस्ती कर सकते हैं, मगर जग्गू ही क्यों? मुझे तो वो जग्गू का बच्चा बहुत बुरा लगता है। शाम के बाद जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो जग्गू खेलकर वापिस आ जाता है। सॉरी दोस्त, आप चिड़िया के बच्चे हो ना, इसलिए आपको कोई भी पसंद नहीं करता। फिर कुकू जग्गू के साथ उसकी दादों के घर चला जाता है। ये फल वहाँ बैठकर खा लो। दादो, मेरा दोस्त भी भूखा है। लो लो बेटा, आप ये दाना खा लो, मैं लाई हूँ इसके लिए भी दाना। भूखा कुकू दाना खा लेता है और जग्गू मीठा फल खाता है। रात को जग्गू अपनी दादों के साथ लेट जाता है और कुकू अलग घोंसले में लेटा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। दादो दादो, कहानी सुनाओ। एक बार की बात है, जंगल में तेज बारिश थी। मैं और तुम्हारा दादा बारिश में फंस गए। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। कुकू को अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मम्मा और बहन की बात मानी होती तो वो भी इस समय अपनी मम्मा के पास बैठा कहानी सुन रहा होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं और जग्गू थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं। बाजार? फिर तो मेरी दादो मुझे खिलौने भी लेकर देंगी। चुप चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो।
फिर जग्गू अपनी दादों के साथ बाजार चला जाता है और कुकू सारा दिन घर में बोर होता रहता है। दोपहर के बाद जग्गू वापस आता है और वो दोनों वापस उड़ते हैं। कुकू घर पहुंचते ही अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाता है। मुझे नहीं करनी जग्गू से दोस्ती, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है। वो मुझे साथ तो ले गया मगर ना मेरे साथ खेला और ना ही मुझे झूले पर साथ लेकर गया। भैया चुप कर जाएं, हम खेलेंगे एक दूसरे से, हम ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। मैंने कहा था ना बेटा, अपनों के होते हुए बाहर से प्यार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बाहर से प्यार मिलता है। एक दूसरे के लिए आप बहन भाई ही बहुत हो। प्यारे दोस्तों, अपने बहन भाइयों से ही प्यार और दोस्ती करें क्योंकि आपके बहन भाई ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपका धन्यवाद।